प्रभु की स्तुति हो। इस समय प्रभु ने मौका दिया आपसे बात करने के लिए। आज हम इस बारे में देखेंगे कि प्रभु रेस्ट के बारे में क्या कहता है कि इंसान को आराम करना चाहिए। हम देखेंगे जेनेसिस में परमेश्वर ने 6 दिन वर्क किया, काम किया प्रभु ने, और 7वें दिन विश्राम किया। तो वो क्या कर रहा था 7वें दिन? ऐसा क्या वो थक गया था विश्राम कर रहा था, या फिर ऐसा क्या हो गया था? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि विश्राम का जो मतलब है वो है शांति में जीना। विश्राम का मतलब ये नहीं कि हम बिस्तर पे लेट गए और बिस्तर पे लेट के हम लोग सोच रहे हैं अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं। आप देख सकते हैं कि विश्राम मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग ये है कि हम शांति में जिए। जब हम चिंता में जिएंगे तो आप देखिए आप खुद थकने लगेंगे। हम जितनी चिंता करते हैं उतने थकते हैं हम। पर अगर हम बिना चिंता के जिएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। परमेश्वर ने क्या किया 6 दिन वर्क करने के बाद, और वो चाहता है कि उसके लोग भी करें। क्या परमेश्वर ने काम नहीं किया था? काम किया था, पर बिना चिंता के। एक टेंशन लेके जो हम वर्क करते हैं उसको बोलते हैं हम रेस्ट में नहीं है। पर वहां है एक परमेश्वर ने, हम देख लें उस किताब में क्या लिखा है। उत्पत्ति 2 उसकी 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। 7वें दिन को प्रभु ने, जो रेस्ट का दिन था, आराम का दिन था, उसको आशीष दी, और वो अपना सारा काम कर चुका और उसको बहुत खुशी हुई। जो रेस्ट का दिन है वो एक आशीष का दिन है, जो रेस्ट का दिन है वो एक खुशी का दिन है। और प्रभु चाहता है कि आज हम भी उस रेस्ट में जिए, उस आराम में जिए। हम वर्क करते, हम काम करते, पर हमारे पर टेंशन रहती है। क्या चिंता करने वाले के मुंह पर आपको खुशी दिखती है? नहीं। रेस्ट का मतलब है हर काम को करने से पहले मैं ये जान लूं कि मुझे चिंता नहीं करनी, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। चाहे मैं अपने ऑफिस में हूं, चाहे मैं अपने स्कूल में हूं, चाहे मैं अपने बिजनेस में हूं, चाहे मैं घर का काम कर रहा हूं, चाहे मैं सेवा में हूं। हर प्रकार की आपकी जो लाइन है, आप देखिए, जिन चीज़ों से हम डरते हैं वो हमें रेस्ट में जीने नहीं देंगी, जो प्रभु हमसे कह रहा है, और वो हमारी आशीषों को रोकती है। आप खुद ही देखिए, जब इंसान चिंताओं में रहता है तो एक थकावन उसके मुंह पे नजर आएगी, उदास होना उसके जीवन में नजर आएगा, खुशी नहीं। ये एक बात हम ध्यान दें। पर जो चिंताओं में नहीं जीते उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को चिंता नहीं होती है इस दुनिया में रहते हुए, पर उससे बाहर निकलना ही रेस्ट बोला जाता है। प्रभु चाहता है कि हम रेस्ट करें, और रेस्ट का मतलब उस पर भरोसा करना। मैंने अलग अलग टाइप आपको बताया है। चिंता ना करना रेस्ट का मतलब है। रेस्ट का मतलब है उस पर भरोसा रखना। जो भी हम काम करते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे आगे आगे अगुवाई करेगा, मेरी रक्षा करेगा, और जिस काम को प्रभु ने बोला है वो मैं करूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। जब मुझ पर कोई चिंता आती है तो मैं उसमें से कैसे निकलता हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरे जीवन में अगर चिंता है तो मैं, जो प्रभु चाहता है एक रेस्ट में जीना, जो खुशी और आनंद में वो जीना चाहता है, जो प्रभु की तरफ से मेरे पास है, मैं उसमें नहीं जी पाऊंगा, और मैं अपनी पूरी जिंदगी के हर एक पल व्यर्थ और वेस्ट कर दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं, जब मैं चिंता में जाता हूं तो मैं क्या करता हूं। मैं जब चिंता में होता हूं तो उसमें से निकलने का मेरे पास तरीका होता है, मैं तुरंत प्रभु के पास दौड़ता हूं। हमें प्रभु के पास दौड़ना चाहिए, और चाहे रोना पड़े तो रोना चाहिए उसके सामने। पिता, डैड, प्लीज हेल्प मी, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, प्लीज मुझे तो छुटकारा दे। मैं जानता हूं प्रभु मैं उस खुशी और आनंद में नहीं रह पाऊंगा अगर मैं चिंता में रहा तो,
तू मेरी मदद कर प्रभु। और वो जरूर आपकी मदद करेगा, 100% वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि जब मैं प्रे कर रहा हूं, मुझे विश्वास होना चाहिए, मुझ में ये भरोसा होना चाहिए कि प्रभु उस बात का जवाब दे रहा है मुझे। तब मैं एक आरामदायक जीवन जीना सीख जाऊंगा। क्योंकि चिंता करने से हम भरोसा खोते हैं। परेशान, बेचैन, कितनी भी चिंता हो, आप कोशिश करके भागकर उसके पास आओ। लोगों के पास ना जाएं। कोई भी लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। काफी बार हम लोग बहुत आशा रखते हैं ये मेरी मदद कर देगा शायद, और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? हम लोग उल्टा परमेश्वर को ही कोसने लगते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या एक दिन भी हम उसके पास आए? क्या बोला प्रभु मेरी ये चिंता है? ऐसे नहीं कि प्रभु मेरी चिंता दूर कर दे प्लीज, और फिर परेशान हो रहे। नहीं, उसको ध्यान देके, मेडिटेट करके, मनन करके प्रभु के पास और शांत हो जाऊं, बोले प्रभु मैं यहाँ हूं। मैं किसी भी अपनी चीजों से मतलब नहीं रखूंगा। मुझे पता है जब तू मेरा हाथ पकड़ के ले चलेगा तो मेरे सारे काम सफल होंगे। मेरे बिजनेस की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं फ्यूचर जो सोच रहा हूं अपना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चों का फ्यूचर नहीं। बोले प्रभु मेरे बच्चों का फ्यूचर तू बनाएगा, मेरा फ्यूचर तू बनाएगा। हाँ, जो वर्क तूने दिया है, जो पढ़ाई करने के लिए तूने मुझे दी है, जो काम मुझे दिया है, मैं चिंता में रह के नहीं करूंगा, मैं दबाव में आके नहीं करूंगा, मैं खुश होकर करूंगा। और मुझे विश्वास है मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जिस दिन आपको पता चल गया ना कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, उसी दिन से हम आराम में जीने लगेंगे।